हाँ साथियों, नमस्कार। केकेएल क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी के दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक था अपवा तंत्र और दूसरा था राजस्थान की झीलें। तो अब राजस्थान का तीसरा ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है राजस्थान की उत्पत्ति, और उसके साथ में राजस्थान के निर्माण के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान की उत्पत्ति ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और जिसके द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले पूरा एक ऐसा विश्व था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि विश्व दो भागों में बंटा हुआ था, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ इसको कहते थे पेंजिया, पेंजिया, और इसको कहते थे पेंथालासा, पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया ये महासागर को कहते थे, सॉरी महाद्वीप को कहते थे। महाद्वीपीय जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे? पेंजिया। ठीक है, ये पूरे विश्व का 21%, सॉरी 29%, ये विश्व का पूरे विश्व का 29% हिस्सा कवर करता था। ठीक है, और पेंथालासा था जो 71%, कितना परसेंटेज? 71%। और इस पेंथालासा, ये महासागर को पेंथालासा कहते थे, महासागर को। ठीक है, महासागर को। ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसे ये पेंजिया था, पेंजिया टूटकर दो भागों में बंट गया। तो पेंजिया टूटकर दो भागों में बंटा। उत्तरी भाग था जिसको कहते थे अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था, निचला भाग, ऊपर वाला हिस्सा जो टूटकर पेंजिया का अलग हुआ, जिसे अंगारा लैंड कहते थे। और जो निचला हिस्सा था, निचला हिस्सा, उसको कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये विश्व पेंजिया की दो टुकड़े हुए, और ये ऊपर वाला अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। और जो बीच वाला जो हिस्सा था उसे 33 सागर कहते थे। बीच वाला जो हिस्सा था उसे क्या कहते थे? 33 सागर। ये भूमि का बीच वाला क्षेत्र था जिसे कहते थे 33 सागर, 33 सागर। तो मैंने आपको बताया कि पहले ही विश्व ऐसा था, तो फिर पेंजिया और पेंथालासा दो प्रकार थे। तो पेंजिया जिसको महाद्वीपीय क्षेत्र है उसे पेंजिया कहते थे, और जो पेंथालासा है महासागरीय क्षेत्र को कहते थे। तो पेंजिया टूटकर दो भागों में बंटा। ऊपरी हिस्से को यानी उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते थे, और जो निचला हिस्सा था यानी दक्षिणी हिस्सा उसको गोंडवाना लैंड कहते थे। और जो दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र था उसे 33 सागर कहते थे। तो अब राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो हमने मित्रों डिस्कस किया था पेंजिया और पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। तो पेंजिया क्या था? पेंजिया मैंने बताया कि ये टूटकर दो भागों में विभक्त हुआ। पहले इसको ऊपरी भाग को अंगारा लैंड और निचले हिस्से को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। अनुसार अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार उन्होंने ये बताया कि ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते थे। और ये पेंजिया उन्होंने बताया कि ये एक महाद्वीपीय, पूरे महाद्वीपीय क्षेत्र को ही पेंजिया कहते थे। ठीक है, और अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार पेंथालासा पूरे महासागरीय जो समूह था, पूरे महासागरीय समूह को क्या कहते थे? पेंथालासा। तो ये सामान्य सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। और एक बीच वाला हिस्सा मैंने बताया था कि 33 सागर, ये बीच वाला हिस्सा, और इस 33 सागर ये भूमि के मध्य का हिस्सा था, यानी इन दोनों पेंजिया और पेंथालासा के मध्य के हिस्से को 33 सागर कहते थे। अब देखते हैं राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो सामान्य सी जानकारी, राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान की निर्माण की हम बात करें तो मैंने बताया एक ट्रिक आप याद रखना, जीटी, जीटी, जी से गोंडवाना लैंड और टी से 33 सागर। जी से याद रखना गोंडवाना लैंड, और टी से 33 सागर, यानी इनसे राजस्थान का निर्माण हुआ है। राजस्थान इनसे जुड़ा हुआ है। तो सामान्य सी जानकारी, जैसे गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से
राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है उनमें अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, अरावली, और हाड़ौती का भी निर्माण गोंडवाना लैंड से ही हुआ है, हाड़ौती, ठीक है। और 33 सागर से मरुस्थल और मैदानों का निर्माण हुआ है। राजस्थान की पश्चिमी जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसका निर्माण 33 सागर से हुआ है, और राजस्थान का जो मैदानी भाग है यानी मैदानी प्रदेश, इसका भी निर्माण 33 सागर से हुआ है। तो मित्रों याद ये रखना है आपको कि गोंडवाना लैंड और 33 सागर से ही राजस्थान का निर्माण हुआ है। और गोंडवाना लैंड से जो भौतिक प्रदेश बना है वो पहला भौतिक प्रदेश अरावली और दूसरा हाड़ौती। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश पूछे तो अरावली, सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ है। और सबसे नवीनतम और सबसे अंतिम में जो भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो है मैदान सबसे नवीनतम है। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछ ले, एग्जाम के अंदर आपको इसका सीक्वेंस पूछ ले, एग्जाम के अंदर कि राजस्थान का सर्वप्रथम किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो अरावली 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हाड़ौती है, पहले नंबर पर अरावली, दूसरे नंबर पर हाड़ौती, तीसरे नंबर पर मरुस्थल और चौथे नंबर पर मैदान। तो सबसे प्राचीनतम पूछे तो याद रखना आंसर देना आपको अरावली। ऑप्शन चारों दे सकते हैं तो आपको ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर अरावली नहीं हो, हाड़ौती हो तो फिर आंसर हाड़ौती जाएगा, याद ये रखना। और नवीनतम में अगर मैदान की जगह मैदान आंसर में ऑप्शन में नहीं हो तो आपको मरुस्थल देना है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा, ठीक है। इसलिए अब एग्जाम के अंदर नई ट्रेंड चल रही है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं देके उससे पहले वाला ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो ये देखा हमने राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। चलो आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। अगली हेडिंग है राजस्थान की स्थिति। हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान की एक तो स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे राजस्थान का विस्तार कैसा है, स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे, जब हम विस्तार को डिस्कस करेंगे तो इसमें अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों का डिस्कस करेंगे वो चीज़ देखते हैं। एक तो हम इसमें अंदर डिस्कस करेंगे क्षेत्रफल, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इस हिसाब से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर कैसे देना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्षेत्रफल के अलावा हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की आकृति, यानी राजस्थान की आकृति कैसी है, ठीक है। और उसके बाद में अब राजस्थान की सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है और किससे सबसे ज़्यादा लगती है, किससे सबसे कम लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, ठीक है। और राजस्थान की मुख्य पृष्ठीय जो सीमा है वो कितनी है, सबकी डिस्कस अलग अलग करेंगे। और राजस्थान की स्थिति के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति को 2 भागों में बांटकर हम डिस्कस करेंगे। एक तो अक्षांश यानी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति क्या है वो देखेंगे, और एक देखेंगे देशांतरीय। तो राजस्थान की स्थिति को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो एक है अक्षांशीय और दूसरी है देशांतरीय। तो हम राजस्थान की पहले राजस्थान की स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं राजस्थान की स्थिति, नया हेडिंग, राजस्थान की स्थिति। उसके बाद में देखेंगे राजस्थान का विस्तार क्या है। तो पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति मैंने बताया आपको अक्षांश और देशांतरीय के रूप में देखेंगे। अक्षांश और देशांतर, यानी देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है और अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। तो पहले देखते हैं अक्षांश के अनुसार। तो अक्षांश की स्थिति देखें, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है क्या, राजस्थान, ठीक है। किसके अनुसार, अक्षांश के अनुसार। अक्षांशीय स्थिति देखें तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अगर पूछ ले कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है तो उत्तरी गोलार्ध, याद रखना। और पूरी देशांतर के अनुसार पूछे
सॉरी देशांतर के अनुसार पूछे तो राजस्थान की स्थिति पूर्व देशांतर है। क्या है? पूर्व देशांतर। चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे तो राजस्थान की स्थिति है पूर्व में, यानी पूर्व में स्थित है राजस्थान विश्व के भूगोल के अनुसार। ठीक है, और विश्व के भूगोल के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति अक्षांश के अनुसार पूछे तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर देना है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये चीज राजस्थान की स्थिति में अब हम अक्षांश को विस्तार से देखेंगे और देशांतर को विस्तार से देखेंगे। तो इससे पहले आपको चीज ये ध्यान रखनी कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे तो आपको बतानी है उत्तरी और पश्चिमी स्थिति। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के मैप के अनुसार राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति कैसी है और देशांतर स्थिति, इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, और यानी राजस्थान की जो स्थिति है कि किन किन अक्षांशों पर स्थित है। ठीक है, किन देशांतरों पर स्थित है और किस जिले में लगती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।